तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ये बेसिकली टॉपिक 8th क्लास से पढ़ाया जाता है और आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इम्पोर्टेंट ही रहता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? सरफेस टेंशन का मतलब जनरली यही होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स मतलब क्या, वाटर और जो गैस होते हैं उन पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम कहते हैं सरफेस टेंशन यानी द्रवों पर लगने वाला बल। और ये बल होता कैसा है? ये बल एक खिंचाव का बल होता है। खिंचाव का मतलब क्या है कि किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। कैसे खींचना? बाहर नहीं, अंदर की तरफ खींचना। ठीक है, तो इस कारण जो द्रव होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। द्रव सिकुड़ जाते हैं मतलब वो पास पास आ जाते हैं। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज क्लोज आ जाते हैं। इसी कारण जो पानी की बूंद होती है वो गोल होती है। मतलब अगर हम किसी चीज में खिंचाव बढ़ाएंगे, किसी चीज को अंदर की तरफ खींचेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? वो कम होगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल दिया गया है जैसे गीले बालों का चिपकना। अब जब हम नहा के निकलते हैं तो बाल हमारे गीले होते हैं, चिपकने क्यों लगते हैं? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन के कारण जो बाल भीगते हैं जिससे कि उनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और सारे बाल आपस में सिकुड़ जाते हैं। फिर उनको दूर करने के लिए इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं? सुखाते हैं। अब सुखाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, उनको कैसे सुखाते हैं वो तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है सुई का पानी के ऊपर तैरना। अब सुई का पानी के ऊपर तैरना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग इसे आर्किमिडीज का समझते हैं लेकिन ये आर्किमिडीज का नहीं है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वहां पे लागू होता है जहां पे कोई बड़ी चीज है, जैसे कि जहाज का तैरना, इंसानों का तैरना, वहां पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है। लेकिन जो सुई का पानी पर तैरना, अगर सुई को हम बहुत आराम से रखेंगे तो सुई पानी के ऊपर तैरेगी। क्यों? क्योंकि जो पानी का लिक्विड मतलब लिक्विड यानी कि वाटर है उसका सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण उसके पार्टिकल्स पास पास हैं। इस कारण जब हम सुई ऊपर रखेंगे तो सुई तैरने लगेगी। नेक्स्ट, पानी में ब्रश डालने पर उसके रेशो का सट जाना। ब्रश जैसे पेंट वाला ब्रश होता है, जब उसे पेंटर लोग पानी में डालते हैं या फिर जब उसे ब्रश वाले उस बाल्टी में डालते हैं तो उस ब्रश के जो रेशियो होते हैं सारे पास पास आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण उसका खिंचाव हो जाता है जिससे उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कम हो जाता है। और लार्वा का पानी में ना डूबना। अब लार्वा क्या है? लार्वा जो मच्छर होते हैं उनके छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि छोटे छोटे मच्छर के रूप, मच्छर ही मान सकते हैं, छोटे मच्छर दिखते हैं। वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का कुछ सरफेस एरिया है जिसके कारण उनके पार्टिकल्स पास पास है और लार्वा हल्का होता ही है, इसके कारण वो तैरने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पृष्ठ तनाव के। अब जानते हैं कि पृष्ठ तनाव के ऊपर जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है, टेम्परेचर घटाने पे बढ़ाने पे क्या होता है, और डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी क्या होती है अभी समझते हैं हम। हाँ, तो एग्जांपल्स देखने के बाद अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को कम करने पर या डेंसिटी को बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, नहीं पहले देखते हैं घटाने पे क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे यानी कोई चीज बहुत हीट कर रही है यानी गर्म रखी हुई, इसको हम ठंडा कर देंगे तो होगा क्या? टेम्परेचर को घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा जिससे द्रव सिकुड़ जाएगा। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है जिससे द्रव सिकुड़ जाता है। जैसे कि क्या? जैसे कि जो परफ्यूम होती है ना, तो उसमें क्या डाले पर हल्का सा ठंडा लगता है यानी कि उसका टेम्परेचर कम है और कम है इस कारण वो द्रव सिकुड़ गया, इस कारण उसकी खुशबू यहाँ पड़ी है तो यहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि ये, अरे नहीं, ये तो कुछ और है। जैसे कि इसे डालने पर द्रव सिकुड़ गया। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोई ठंडा चीज, मतलब कि अगर जब पानी ठंडा है हम उससे कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े उतने साफ नहीं होंगे क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे द्रव सिकुड़ा हुआ है। ठीक, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पृष्ठ तनाव घट जाएगा मतलब पार्टिकल्स जो हैं पानी के वो दूर दूर हो जाएंगे जिससे द्रव क्या होगा? द्रव मोटा नहीं, द्रव पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला। द्रव पतला हो जाएगा मतलब द्रव पतला हो जाएगा। जैसे कि खाना को हम गर्म खाते हैं तो टेस्ट क्यों आता है? क्योंकि होता क्या, जब खाना गर्म खाते हैं ना तो द्रव पतला हो जाता है जिससे कि पूरी जबान पे फैल जाता है, क्योंकि जबान में कुछ टेस्टर होते हैं जिससे कारण जबान के ऊपर पूरे फैल जाने से खाने में टेस्ट आ जाता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, गरम गरम कोई चीज, गरम गरम सूप पी लो, खाना खा लो, समोसा खा लो, सब में टेस्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव वहां पे कम हो जाता है। अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा तो वो सिकुड़ा रहेगा, एक जगह पे केवल फैलेगा तो फिर नहीं आएगा। फिर स्वाद लाने के लिए हमें चबला के खाना पड़ेगा, जैसे गैया भैंसिया खाती हैं वैसे। तो वैसे जब हम खाएंगे तब हमें आएगा टेस्ट। तो खाना में टेस्ट लाने के लिए जब खाना ठंडा होता है तो ऐसे पूरे मुंह में हाउड़ के खाइएगा। हाउड़ के मतलब क्या? चबला के।
ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी सिंपल ऐसे समझ सकते हैं आप कि कोई चीज कितनी घनी हुई है, मतलब घनी कितनी पास पास फैली हुई है। तो जब हम डेंसिटी बढ़ाते हैं यानी किसी चीज का घनत्व बढ़ाते हैं, घनत्व बढ़ाने के लिए हम सिंपली मास बढ़ा देंगे। जैसे कि हम कोई पानी है उसके ऊपर हम डेंसिटी वाली कोई चीज डाल देते हैं, कैरोसिन वगैरह डाल देते हैं, तो क्या होता है? पानी की जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, जिससे कि नालियों वालियों में जब कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? ताकि डेंसिटी पानी की कम हो जाए और उस पे जो लार्वा बैठा हुआ होता है, लार्वा क्या होता है हमने बताया था अभी, वो नीचे डूब जाए या फिर वो मर जाए। तो इसीलिए डेंसिटी क्योंकि उन पदार्थों की ज्यादा होती है जिससे कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं एग्जांपल्स एग्जाम वगैरह में, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं हमें। तो सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन लंबाई। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लंबाई। अब यहाँ से इसका अगर मात्रक निकालें तो फोर्स यानी बल का मात्रक न्यूटन और लेंथ यानी लंबाई का मात्रक मीटर। तो पहला तो ये नॉर्मल फार्मूला है। दूसरा डेराइव फार्मूला होता है, वो कहाँ से आता है? देखिए हम लोगों को पता है कार्य बराबर होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से अगर हम फोर्स का फॉर्मूला निकालें तो वर्क यानी कि कार्य बटे विस्थापन निकल आएगा। डी यहाँ पे क्या है? डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट जनरली एक प्रकार की क्या होती है? जनरली डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक प्रकार की लेंथ यानी कि लंबाई ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम जो फोर्स का एक फॉर्मूला यहाँ से निकला है इसको हम इस वैल्यू में रख देंगे, एस बराबर एफ अपॉन एल। यहाँ पे हम एफ ये वाला रख देंगे, तो ये रखने पर हमें मिलता है एस बराबर डब्ल्यू अपॉन एल इंटू डी। अब एल इंटू डी जनरली ये भी एल है, तो एल इंटू एल यानी कि ये है इधर का एल इधर का एल होता, तो ये लंबाई ये वृत्त मान लेते हैं वो अलग बात है। तो इसलिए क्या बन जाता है मिलके एल इंटू एल मिलके मिल जाता है एरिया। ठीक, तो डब्ल्यू अपॉन ए ये दूसरा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, कार्य बटे क्षेत्रफल। यहाँ से दूसरा अगर हम मात्रा निकालें तो कार्य किसमें नापा जाता है? कार्य जूल में और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे मतलब कि एग्जाम वगैरह में दे दिया जाता है कि कार्य इतना है और क्षेत्रफल इतना है तो सरफेस टेंशन निकालें। अब अगर आपको ये एग्जाम मतलब कि ये फॉर्मूला नहीं पता चल रहा होगा तो आप यहीं पर लटक जाएंगे, और ये अगर फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर आएंगे तो आपके नंबर नहीं जाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले मतलब कि इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूले हैं, जरूरत इनकी पड़ती रहती है। जनरली ये जो टॉपिक था ये बेसिक लाइफ पे ही था, मतलब ये डेली लाइफ में हम लोग सुबह से शाम तक हर चीज देखते हैं। खाना गर्म खा लो अच्छा लग रहा है, खाना ठंडा नहीं खाएंगे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके पीछे जो सब मेन रीजन है वो क्या है? सरफेस टेंशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, अभी एक हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के कारण जो भारी चीजें होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। कभी आपने सोचा है कि हल्की लोहे की कील डालने पे तो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो बड़ी चीज है जहाज वो क्यों तैरती है? तो उसके पीछे एक मेटा सेंटर होता है। अगर मैं किसी मतलब की पार्टिकल नहीं वो सब्सटेंस हो गया बड़ा एक है, तो उसका अगर हमें पार्टिकल का मेटा सेंटर मिल गया है, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जैसे कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे ही उस बॉडी का एक मेटा सेंटर भी होता है। तो अगर हम मेटा सेंटर ढूंढ ले रहे हैं पदार्थ का तो वो पदार्थ पानी पे तैर जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये सब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में हम समझेंगे। और ये तो आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जनरली ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इसको डेली लाइफ से अगर हम रिलेट करते हैं तो बहुत सिंपल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम रोज ही डेली लाइफ में देखते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने का इजी तरीका है कि उसे डेली लाइफ से क्या करिए? रिलेट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।